काफ़ी व्यूअर्स ना ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर स्टॉक मार्केट में टैक्सेशन वगैरह कैसे क्या होता है? ये थोड़ा-सा क्लैरिटी दे दीजिए। बिकॉज़ क्या है, मान लीजिए आपका लॉसेस ही है, ठीक है? बहुत लोग ये बोलेंगे सर डेरिवेटिव में तो सिर्फ़ लॉसेस ही होता है तो करें क्या? देखिए आप लॉसेस आज आपका किस्मत ख़राब है, आपका लॉस हो रहा है, अगर कल मान लीजिए प्रॉफ़िट हुआ, तो वो फिर प्रॉफ़िट पे टैक्स देना पड़ जाएगा, आप ये लॉस का बेनिफिट नहीं ले पाओगे ना। लॉस का बेनिफिट आप तब ले पाओगे जब आपने रिटर्न फाइल किया होगा, ये लॉस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मान लो आज आपका दिन खराब है, 5 साल बाद भी खराब रहेगा क्या? यही मान के चलें अपने? नहीं ना। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, कैश सेगमेंट का पहले करेंगे, फिर एफ-एन-ओ का करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या-क्या चीज़ों का बेनिफिट हम ले सकते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ ये कैश सेगमेंट, टैक्स ऑडिट किसको कराना पड़ेगा? जिसका साल भर में 5 करोड़ का इक्विटी खरीदा गया या बेचा गया, ठीक है? उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। 5 करोड़ का बाई किया आपने, 5 करोड़ का सेल किया तो 10 करोड़ हो जाता है। 10 करोड़ जैसे ही आपका क्रॉस होता है, आपका ये नॉर्मल बिज़नेस इनकम ट्रीट किया जाएगा। कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन नहीं ट्रीट किया जाएगा। जो लोग 10 करोड़ से ज़्यादा का इक्विटी ट्रांज़ैक्शन करेंगे, उनका रहेगा ये बिज़नेस इनकम, उनको टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। ठीक है? इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, मैक्सिमम लोग इसमें ही आते होंगे। शॉर्ट टर्म 111A के अंडर अगर 12 मंथ के अंदर आपने बेचा, मान लीजिए आपने आज शेयर लिया, कल बेच दिया, तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, तो 1 साल के अंदर भी अगर आपने बेचा है तो 15% टैक्सेशन है। अगर लॉस हुआ है, तो आप 8 इयर्स तक कैरी कर सकते हैं। लॉस कैन बी कैरीड टिल 8 इयर्स, ठीक है? ये हो गया। अब अगर आपका लॉन्ग टर्म है, ठीक है? लॉन्ग टर्म क्या डेफिनेशन है अपनी? 12 महीने से ज़्यादा आपको रखना होगा। मतलब कि अगर आपने आज शेयर लिया 9 सितंबर को 2021 को आपने लिया, आपने अगर 9 सितंबर 2022 के बाद अगर इसको बेचा है, 12 मंथ्स क्रॉस हो गए, तो आपका अगर प्रॉफिट होता है, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा अप टू 1 लाख। 1 लाख के बियॉन्ड जाएगा तो 10% जो भी प्रॉफिट रहेगा उसका टैक्स लगेगा। मतलब कि 1 लाख तक कुछ नहीं लगेगा। 1,10,000 हुआ तो 10,000 पे 10% आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा, सॉरी टैक्स देना पड़ेगा। इसका भी अगर लॉस होता है तो कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स अगर है, डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या है? डेट म्यूचुअल फंड्स आ गए, बॉन्ड्स आ गया, टी बिल्स हो गए, नॉर्मल आरबीआई वाले बॉन्ड्स हो गए। ये सब आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 36 मंथ से पहले आपने बेचा है, इसका अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, नॉर्मल इनकम में आपकी ऐड कर दी जाती है एंड आपका जो टैक्सेशन का स्लैब होगा, किसी का 5% होगा, किसी का 10% होगा, किसी का तीनों स्लैब होगा। जो हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट वाले हैं 2 करोड़ के ऊपर वाले, उनका 43% तक टैक्सेस है, तो उनके नॉर्मल इनकम में ऐड होगा एंड जो उनका टैक्सेशन रेट होगा उस पर वो टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म अगर आपका डेट इंस्ट्रूमेंट से है तो 20% उसमें टैक्स होगा। 36 मंथ से ज़्यादा आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये दोनों केस में भी लॉस होता है तो 8 इयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब लोग पूछेंगे सर इक्विटी अगर हमने इंट्राडे किया है तब? देखिए इक्विटी अगर आपने इंट्राडे किया है और आपने डिलीवरी नहीं ली है शेयर की, उसको ट्रीट किया जाएगा स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। एफ-एन-ओ इज नॉट स्पेकुलेटिव बट इंट्राडे कैश सेगमेंट इज स्पेकुलेटिव। ये डिफरेंस याद रखिएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम नॉर्मल बिजनेस इनकम है, लेकिन इसमें अगर लॉस आपका होता है, आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट इसको आप स्पेकुलेटिव प्रॉफिट के संग ही एडजस्ट करोगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। सो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कैन बी एडजस्टेड विद ओनली स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉसेस, ठीक है? तो अगर स्पेकुलेटिव लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होगा तो ही आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। हाउएवर एफ-एन-ओ के केस में जो लॉसेस होता है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। पहली चीज, एफ-एन-ओ नॉर्मल बिजनेस इनकम ट्रीट होता है, इसको नॉर्मल एक इंडिविजुअल का बिजनेस माना जाता है, ठीक है? पहली चीज ये हो गई। अगर इसमें आपका लॉस हुआ तो आप 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपने ड्यू डेट के पहले फाइल कर दिया, ठीक है? टर्नओवर इसमें कैसे कैलकुलेट होता है? इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाइज M2M निकालना पड़ता है। मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्यूचर सितंबर एक्सपायरी का है आपका, इसमें आपका प्रॉफिट लॉस 10-12 ट्रेड्स आपने किए, नेट में 15,000 प्रॉफिट आया। मान लीजिए बैंक निफ्टी ऑप्शन कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, कोई एक पर्टिकुलर सी, टोटल लॉस -10,000 उसमें हुआ। हर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, हर पर्टिकुलर सी आपका अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हर कॉन्ट्रैक्ट वाइज इसमें M2M कैलकुलेट होगा। फिर मान लीजिए टाटा स्टील ऑप्शन का आपने एक सी लिया, कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस मान लीजिएगा, अज्यूम कर लीजिएगा, 25,000 रुपए आपके उसमें प्रॉफिट आए। टाटा स्टील आपने एक पी लिया था, अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको।
ये सबका प्रॉफिट लॉस करके 65,000 आपका हो रहा है टर्नओवर। इसमें टर्नओवर विल बी 65,000 एंड ना कि भले एक बैंक निफ्टी का ट्रांजेक्शन आपका बाई और सेल बैंक निफ्टी फ्यूचर आप करते हो तो 20 लाख के आसपास चला जाता है, वो टर्नओवर नहीं हुआ। टर्नओवर क्या हुआ? टर्नओवर आपका 15,000 हुआ जो कि M2M आया। तो यह ध्यान रखिएगा, FNO में M2M इज द टर्नओवर। अगर ये M2M मतलब प्रॉफिट लॉस जोड़ के सब आपका 10 करोड़ के बियॉन्ड जाएगा तो आप टैक्स ऑडिट में फॉल करोगे, नॉर्मल लोग नहीं फॉल करेंगे। अब मान लीजिए आपका प्रॉफिट आया 15,000 की आपकी प्रॉफिट आई, मान लेते हैं। अब इसमें एक्सपेंसेस आप क्या लेस कर सकते हैं? जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट में चार्जेस है वो सब आप लेस कर सकते हैं। STT, ब्रोकरेज, एक्सचेंज चार्जेस ये सब लगते हैं। एडवाइजरी फीस अगर आपके पास बिल है तो वो जो टेलीग्राम वालों को आप दे देते हो ना फ्री में, वो नहीं। जिसकी आपके पास बिल है वो इंटरनेट चार्जेस आपके लगे या आपने कंप्यूटर वगैरह लिया उसका डेप्रिसिएशन अगर आप बिजनेस की तरह ट्रीट करते हो तो वो आप ले सकते हो, वो लेस एक्सपेंसेस कर लोगे। उसके बाद जो प्रॉफिट आया 12,000 रुपये आपका मान लीजिए बच गया, उसको आप नॉर्मल अपना टोटल जो भी आपका इनकम है उसमें आप ऐड कर दोगे। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। अब आते हैं लॉस में। मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे सर मैं लॉस में हूँ तो मैं क्यों फाइल करूँ? क्यों फाइल करिएगा अब आपको समझ में आएगा। अगर आपका लॉस मान लीजिए 20,000 है, 3,000 रुपये एक्सपेंसिस का बेनिफिट मान लीजिए, अब एक्सपेंसिस वाला ले लेते हैं, 23,000 का आपका लॉस हुआ। ठीक है, ये लॉस को आप सैलरी इनकम छोड़ के किसी भी हेड ऑफ इनकम, मान लीजिए आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उससे इनकम कुछ आ सकता है, मान लीजिए आपका कोई दूसरा बिजनेस है उससे आपका आ सकता है, ये सारे लॉसेस आप उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। मान लीजिए मेरे जैसे आदमी का 2-4 रुपये यूट्यूब से आते हैं, 2-4 रुपये क्लासेस से आ जाते हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ आता है, 2-4 रुपये ट्रेडिंग से आ जाते हैं, और मान लीजिए किसी साल में लॉस हो गया जो कि लास्ट ईयर था मेरा, उसको मैं एडजस्ट कहाँ कर सकता हूँ? मैं अपना इस चीज के संग एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एंड वो एडजस्ट करने के बाद मेरा अगर फिर भी लॉस रह जाता है तो मैं 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। मतलब इसका बेनिफिट क्या है? आपका बिजनेस इनकम है, बिजनेस अगर लॉस हो रहा है दूसरे बिजनेस लॉस प्रॉफिट के संग आप इसको एडजस्ट करेंगे, नेट जो डिफरेंस आएगा वही आप पे करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है एंड यही इसका बेस्ट पार्ट है। तो अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइमली भर दीजिएगा। एंड हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा निटिग्रिटीज ना पता हो, लेकिन जितना मुझे पता था मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।